पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शर्म से डूब जाना चाहिए। उनके राज्य में दिन दहाड़े एक दंगाई भीड़ सड़क पर निकलती है। पिता पुत्र जो अपनी मजदूरी कर करके अपना जीवन चला रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे थे। इस बात के लिए पश्चिम बंगाल में हत्या हो जा रही है, ममता बनर्जी खामोश हैं, पुलिस प्रशासन खामोश है, पूरे देश का कोई भी लेफ्ट लिबरल कांग्रेस और समाजवादी साम्यवादी कोई भी ताकत इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर पश्चिम बंगाल की आज स्थिति क्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में खुलेआम सड़कों पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी टोपियां लगाए हुए मौलाना यह ऐलान करते हुए घूम रहे हैं कि वक्फ का कानून नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करके देख लें, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी दीदी हैं और हम हैं, दोनों का जब तक गठजोड़ है तब तक यह लागू नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी के लेके आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। ऐलानिया तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंचों से यह कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान हैं, मैं उनको बाहर फेंक दूं क्या? हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेंगे? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप उनको बाहर फेंकें या ना फेंकें, लेकिन जिन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को आप अंदर लेकर के आ रही हैं और 24 परगना का आधार कार्ड बना करके पूरे हिंदुस्तान में बिखेर रही हैं, उसका नतीजा यह है कि आज सामान्य औसत हिंदू परिवार को बर्बाद कर दिया गया। और यह सिर्फ एक परिवार को नहीं बर्बाद किया गया है, बल्कि यह पूरे पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर एक हिंदू के लिए संदेश है कि तुम्हें संभलना है, सतर्क रहना है। कोई सड़क पर इस तरह का दिखावा मत करना, मूर्ति मत बनाना, मूर्ति मत लगाना, गाड़ी पर फोटो मत लगाना, अन्यथा तुम्हारी गाड़ी से तुमको उतार करके मारा जाएगा। पश्चिम बंगाल है ये वो पश्चिम बंगाल है जहां मां दुर्गा की पूजा सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, जहां की संस्कृति और सभ्यता की चर्चा पूरी दुनिया में एक समय होती थी। अंग्रेज आए तो पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के लोगों के, बंगालियों के अदाओं पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनकी शालीनता पर, उनकी बौद्धिक कुशलता पर, व्यापारिक कुशलता पर, राजनैतिक समझ पर, गणितीय ज्ञान पर वो मुग्ध हो गए थे। लेकिन आज अगर पश्चिम बंगाल की कोई तस्वीर पूरी दुनिया को ले जाकर के दिखाए तो वहां तस्वीर क्या निकल रही है कि एक सामान्य नागरिक, एक टैक्स पेयर नागरिक, जिसके पैसे से इन अल्पसंख्यक विभागों को और वक्फ जैसे बोर्डों को फंडिंग की जाती है, उस टैक्स पेयर की 50, 60 लाख, 70 लाख की गाड़ी को रुकवाया जाता है, ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है, गेट को मजाक की तरह तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद किस लिए तोड़ दिया जाता है? क्योंकि उसकी गाड़ी पर एक तस्वीर लगी होती है जो हिंदू देवी देवताओं को दिखाती है। एक बस जो सामान्य रूप पर हम देखते हैं कोई धार्मिक यात्रा ले जाने वाली बस होती है, उस पर झंडे लगे होते हैं, उस बस को भीड़ के द्वारा रुकवाया जाता है, बाकायदा उस पर लगे हिंदू धर्म के झंडों को उतारा जाता है। और उसके बाद ममता बनर्जी के बयान इस तरह के तैराए जाते हैं पूरे मीडिया में कि राम और वाम मिलकर के पश्चिम बंगाल को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। आप एक बयान सुनिए जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ममता बनर्जी को अब यह समझना चाहिए कि उनसे हम नहीं हैं, हमसे वो हैं। 33% वाली बात जो थी ना ममता बनर्जी की, वो ममता बनर्जी ने स्वास्फूर्त नहीं कही थी। उनको सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे लोगों ने अपने तरह से एक झांसे में ले लिया है। 33-35% वोट जब एक स्टेट में एक साथ पड़ रहा हो ना, तो वो ऑटोक्रेट सिस्टम हो जाना चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। वो 33-35% वोटर, हर वोटर सरकार चला रहा है। और पश्चिम बंगाल इसी तरह का बनाना रिपब्लिक बन गया है जहां पर भीड़ की बुद्धि जाकर के मुख्यमंत्री आवास का काम, मुख्यमंत्री कार्यालय को चला रही है। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि गोली चल गई है, एक पुलिस चौकी के अंदर हमला कर दिया गया है, दर्जनों पुलिस की गाड़ियां जलाकर खाक कर दी गई हैं, और कलकत्ता के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें अभी आज की घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं है। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है साहब, आपको अंदाजा ही नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल इसी रवैये पर चलता रहा तो पश्चिम बंगाल वो दिन दूर नहीं है कि हम सभी लोग चाहे चुनाव कवर करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, किसी मित्र की शादी हो उसमें जाना चाहते हैं, मिलने के लिए जाना चाहते हैं, आपको अलग से प्रोटोकॉल लेकर के जाना पड़ेगा। जो तस्वीरें निकल के सामने आती है ना, बड़े बड़े घर के लड़के लोग जब बाहर जाते हैं तो 3 गनर 4 गनर लेकर के जाते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको जाना पड़ेगा तो गनर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तस्वीर यही है। क्योंकि ममता बनर्जी को 33% वोट की बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है कि वो जैनियों के कार्यक्रम, वो जैनियों का मंच था, वो जैन लोगों के मंच पर खड़े होकर के ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी बचाऊंगी। कौन से जैन तीर्थंकर का मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना दिया गया है? लेकिन यही है कि आपको जियो और जीने दो का अगर नारा लगाना है और उसमें से अल्पसंख्यक समुदाय को आपको अपीज करना है, उसको खुश करके रखना है, अन्यथा वो आपकी बातें सुनना बंद कर देगा, तो आपके सामने मजबूरी हो जाती है। मैं चाहता हूं आपकी स्क्रीन का 10 सेकंड लिया जाए ताकि आपको एक एक करके पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीरें और क्या स्थितियां निकल के आई हैं उनको दिखाया जा सके। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की उस हकीकत को बयान करती हैं जो दर्जनों जगहों पर इंटरनेट बैन करने के बावजूद निकल के सामने आ रही हैं। और हर हिंदुस्तानी को यह सोचना चाहिए कि आपका एक राज्य, आपका एक प्रदेश जो ना बहुत दूर है ना बहुत बाहर है, उसके अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। वहां के लोगों को इस बात की मांग करनी पड़ रही है केंद्र सरकार से कि भैया सेंट्रल फोर्सेस भेज दो, अन्यथा हम खत्म हो जाएंगे। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें भाई आप सड़क पर आपकी गाड़ी खड़ी है, जला दी जाएगी, आप आ जा रहे हैं आपको पकड़ के मारा जाएगा, आप मूर्ति बना रहे हैं आपको मार दिया जाएगा। सोच करके देखिए, मॉब लिंचिंग जैसा शब्द एक समय हिंदुस्तान में कितना कॉमन कर दिया गया था। किसी चोर को अगर पकड़ करके मार दिया गया तो उसकी खबर ऐसी बनाई जाती थी कि एक मुसलमान को पकड़ करके भीड़ के द्वारा जय श्री राम का नारा ना लगाने की वजह से पीट पीट करके मारा गया, ऐसी खबरें बनती थी। लेकिन आज किसी ऐसे मीडिया संस्थान ने, किसी ऐसे स्वघोषित लिबरल पत्रकार ने इस बात पर बात करना जरूरी नहीं समझा कि मूर्तिकार समाज से आने वाले 2 मूर्ति बनाने वाले पिता और पुत्र को मार दिया गया। ममता बनर्जी का तो परिवार नहीं है, दुखद बात है, इस बात के लिए किसी को कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को यह बात समझनी चाहिए कि जिनका परिवार होता है उसमें पिता और पुत्र का जाना क्या होता है, उनके लिए दुनिया समाप्त हो जाती है। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है। पोस्ट पोल वायलेंसेस की खबरें अगर मैं बताने आपको बैठूंगा तो 3 घंटे का यह वीडियो हो जाएगा, लेकिन वो सूची नहीं खत्म होगी, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर के महिलाओं, बुजुर्ग माओं, बच्चियों के साथ बलात्कार, पुरुषों को अन्य परिस्थितियों में मार दिए जाने की घटनाएं सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो एक सेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहा था, वोट नहीं दे रहा था, या फिर पैसे उसने नहीं पहुंचाए थे। और ये आज का नहीं है। पश्चिम बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी ने जिस स्वरूप में वामपंथियों के हाथ से कब्जाई थी, ममता बनर्जी ने उसको एम्पलीफाई करने के अलावा कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने आप को सत्ता तक सीमित रखा और उसके लिए जो भी साधन बन सका वह सब कुछ बना करके वो कुर्सी पर बैठी हुई है। 2026 का विधानसभा चुनाव 1 साल के आसपास है। अगर पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर है तो पश्चिम बंगाल के लोगों को भी एक बार जरा सोचना चाहिए कि आपके पास ये आखिरी मौका है। अमेरिका में प्रचार करते हुए ना कई लोग कह रहे थे लोकतंत्र बचाने का ये आखिरी मौका है। राहुल गांधी जी देश में कह रहे थे लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है। वो बातें अलग थी। मैं आपसे कहता हूं, आपको 75 वर्ष के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का पूरा फर्रा लेकर के बैठ जाइए, विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव। अधिकतर सरकारें 25 से 35% वोटों पर बनती हैं। 33% मुसलमान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग है। 2024 का AIMIM के नेता का बयान है कि 40% मुसलमान पश्चिम बंगाल में है। जनसंख्या की गणना हुए 15 वर्षों के आसपास हो चुका है, तब 27% थे। और किस तरह के आंकड़े उनके यहां से निकल के, आधा आता है आधा नहीं आता उनके यहां का निकल के। तो और उसके बाद अवैध जो प्रवासी लगातार आ रहे हैं, अवैध जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ मिल रहा है। आपके पास संभवतः ये आखिरी मौका है अपने प्रदेश को, अपने आप को बचाने के लिए। अन्यथा 500 किलोमीटर की भारत की और बांग्लादेश की सीमा खुली हुई है, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। वहां की नदियों और नालों में कचरों के बोरों में भर भर करके लोग आ रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। आज 2 मूर्तिकार मारे गए हैं,
कल आप मूर्ति रखने के लिए मारे जा सकते हैं। इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। यह चिंतन पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने भी कई बार गलतियां की हैं। जिस स्थिति, अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री चुप है और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 लोगों को भीड़ ने पीट पीट करके मार दिया। पश्चिम बंगाल की आधी मुसलमान आबादी सड़कों पर है, कब्जा किए बैठी है, फिलिस्तीन के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, बैन इस्लामिक झंडे लेकर के घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं अलाउड है, सड़कों पर गाड़ियों को आग लगा दिया जा रहा है। उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार नहीं इंटरवीन कर रही है, और ऐसे एक नहीं दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर हुई हैं, रेगुलरली हो रही हैं, अगर उनकी स्क्रूटनी किया जाए तो पश्चिम बंगाल से एनसीआरबी का डेटा ऐसा निकल के आएगा कि हिंदुस्तान के आधे राज्य मिलकर के एक पश्चिम बंगाल बनेंगे। जितना अपराध की स्थिति पश्चिम बंगाल की है, पोस्ट पोल वायलेंस आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुए, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आपने क्या एक्शन लिया उसको लेकर के? कैलाश विजयवर्गीय वाली घटना और उन्होंने ये साझा किया था, उसको लेकर के मुझे बार बार याद आता है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उनको घेर लिया भीड़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह को फ़ोन किया, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को फ़ोन किया और बताया कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 7 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की आम जनता के न दोस्त कैलाश विजयवर्गीय हैं ना अमित शाह हैं, उनके दोस्त अपने पड़ोसी हैं जो दोनों डर के साए में जिंदा हैं। उनके भले के लिए आपने क्या किया, आपने क्या एक्शन लिया? सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता हमको वोट दे। ये 5 साल केंद्र और राज्य की साझा शक्तियों से चलने वाले प्रदेश होते हैं, और विशेषता वे प्रदेश जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं, उनको लेकर के आपने क्या प्लान बनाया हुआ है? मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन नहीं देती रहेगी, इस तरह की आनाकानी करती रहेगी, तो आप वहां पर फेंसिंग नहीं कर पाएंगे और 500 किलोमीटर का खुला एरिया रहेगा, अवैध बांग्लादेशी आते रहेंगे। आपने पंजाब का तो सही कर लिया ना, पंजाब की सीमाएं बढ़ा दी, बीएसएफ का एरिया बढ़ा दिया आपने। उस तरह के प्राविधान तो भारत सरकार के पास अंततः राज्य के ऊपर है केंद्र की सरकार, केंद्रीय शक्तियां राज्य से अधिक हैं, और विशेषता सीमा सुरक्षा के मामले में। तो ये चीजें जनता बहुत पढ़ी लिखी है, इंटरनेट जानती है, तथ्य तर्क सब कुछ क्रिएट करना जानती है, बनाना जानती है, समझना जानती है। उनको कॉन्क्रीट रिजल्ट दीजिए। 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है तो बचा लीजिए, और नहीं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये क्लियर ही कर दिया है कि भाई मुझे गोली मार दो, मेरे साथ जो करना है गलत सही जो भी कर लो, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को बचाने का काम मैं करूंगी, क्योंकि मुझे वोट देने वाले लोग वही हैं। तो ममता बनर्जी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लकीर खींच दी है कि मेरी लकीर यह है कि मैं मुसलमानों को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूं। वो उस खिलाफत कमेटी के मंच पर खड़े होकर के आज भी बोलने में शर्म नहीं महसूस करती हैं, जिसके द्वारा 1947 का बंटवारा करवाया गया। बांग्लादेश में और बंगाल के बंटवारे के समय हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए। डायरेक्ट एक्शन डे में उन लोगों का रोल था। उसके मंच से खड़े होकर के ममता बनर्जी ये बोलने में नहीं चूकती हैं कि हम हर हाल में मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी को कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो काउंटर पार्ट है, जो सामने से चुनाव लड़ करके वहां सियासी दखल और सियासी परिवर्तन की बात करते हैं लोग, वो लोग शांत हैं। सोच करके देखिए कितना गंभीर विषय होता है कि एक पिता पुत्र को सामान्य रूप से अपना काम कर रहे थे, एक उन्मादी भीड़ आती है जो वक्फ को बचाने की बात करती है, वो आकर के मार के चली जाती है। और ये सामान्य है। मैं उस वीडियो को अपनी नजरों के सामने से हटा नहीं पा रहा हूं, परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की तैयारी नहीं है। कोई सेकुलर, कोई लिबरल इस पर रवीश कुमार का वीडियो नहीं आएगा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी वहां पर। किसी की कोई बात नहीं हो सकती है। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान में अमन चैन की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं। देखते हैं, हम इंतजार करेंगे कितने मुसलमान नेता, मौलाना, उलेमा जो बातें करते हैं कि मानवता की रक्षा होनी चाहिए, वो कितने लोग क्रिटिसाइज करेंगे पश्चिम बंगाल की इस घटना को, और कितने लोग कहेंगे कि उनको ढूंढ करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फांसी दे। इतना बोल नहीं सकते हैं ये लोग, क्योंकि कौम की जो कहानी है ना, वो यहीं आकर के सिमट जाती है कि उनको उस पर हट ही नहीं सकते हैं उस लाइन से। अब इसके बाद जो बातें करें, जो चीज़ें करें, जितनी बहस करना है, आपको डिबेट करनी है, टीवी पर पैनल बैठा लीजिए, हम जैसे लोग बोलते रह जाएंगे। इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। सिर्फ आप एक नागरिक होने के नाते, भारत देश के नागरिक होने के नाते, कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले नागरिक होने के नाते आपके मन में एक उद्गार होता है, एक भाव होता है, आप उसको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थितियों का परिवर्तन है, उनको सरकारी फरमानों से ही किया जा सकता है।
राष्ट्रपति के आदेश से ही पश्चिम बंगाल को बचाया जा सकता है, अन्यथा पश्चिम बंगाल इज अ गॉन गेम। इसके अलावा कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल के जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे विशेषता अपील करूंगा कि आप लोग अपना पहला तो ख्याल रखें, अपने आप को मजबूती से चीज़ों के सामने रखें। जो अभी रामनवमी की यात्रा के समय जिस तरह की मजबूती पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने दिखाई, पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिखाई, वो सभी लोग अपने आप की एकजुटता को बरकरार रखें, सामाजिक एकजुटता को बनाए रखें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय या फिर आपके यहाँ परिस्थितियाँ क्या हैं, जो कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर के दर्शकों को कई बार लगता है, मुझे भी जब मैं पहले पश्चिम बंगाल की खबरों के बारे में इस तरह से सुनता था तो कई बार लगता था एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि परिस्थितियां क्या है पश्चिम बंगाल की, ताकि बाहर के लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।